स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल स्टडी विद रचना वर्मा। आज की वर्कशीट आपकी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 66। डेट है 17 दिसंबर 2020 और आज का जो टॉपिक है वो इतिहास पार्ट 2 में से है, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। ये आपकी रिवीजन की फर्स्ट वर्कशीट है, यानी अभी और आनी है वर्कशीट, तो ये रिवीजन की फर्स्ट वर्कशीट है। चलिए, प्रश्न 1 व 2 के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। अब आपने यहाँ पर इन दो प्रश्नों के जो वाक्य में जो उत्तर देने हैं वो मतलब शॉर्ट में देने हैं। तो जयदीदी कौन थे? तो यहाँ पे मैंने आपके लिए आंसर लिखा ही हुआ है, देख लेते हैं। तो जयदीदी रूसी साम्राज्य में मुस्लिम सुधारक थे। तो यहाँ पर है कि जयदीदी जो हैं वो रूसी समाज के जो है मुस्लिम सुधारक थे। अब आगे चलिए, प्रश्न नंबर आपका दूसरा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बच्चों 8 मार्च को मनाया जाता है। ये रहा आपका दूसरा आंसर। 8 मार्च को जो है आप महिला दिवस मनाते हैं, वो भी अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। जो प्रश्न यहाँ पे आपका तीसरा है और जो फोर्थ है, मतलब थर्ड एंड फोर्थ है, वो रिक्त स्थान में है, यानी इनमें आपको रिक्त स्थान भरना है। तो रूस में बड़े किसानों को क्या कहते हैं? कुलाक कहते हैं। ठीक है, मैंने आपके लिए लिखा ही हुआ है, ये देख लीजिए। तो बड़े किसानों को रूस में क्या कहा जाता है? कुल्लक, सॉरी कुलाक नहीं, कुल्लक, कुल्लक कहा जाता है। आगे है आपका कि रूस में निर्वाचित परामर्शी सदस्य जिसका संगठन 1905 में हुआ था, उसका नाम क्या था? तो आपको उत्तर पद है आपका कि उसका नाम जो था ड्यूमा था। ठीक है बच्चों, तो इसका उत्तर है ड्यूमा था। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर आप रिवीजन अच्छे से इसको कर लेते हैं तो इसका मतलब आपने सारी वर्कशीट जो है पहले बहुत अच्छे तरह से रिवाइज की हैं। चलिए आगे प्रश्न है आपका, थर्ड फोर्थ हमने कर लिया। अब है आपका फिफ्थ क्वेश्चन, वो है स्टॉलिन का समूहीकरण किसे कहते हैं और उदारवादी किसे कहते हैं? तो फिफ्थ और सिक्स देख लेते हैं। तो फिफ्थ आपका जो स्टालिन था वो सोवियत संघ का 1922 से 1953 का नेता था, और स्टोलिन का जो जन्म है गौरी जॉर्जिया में था। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि स्टॉलिन का जो पूछा है वो है स्टॉलिन का समूहीकरण किसे कहते हैं, है ना? तो मैं इसका उत्तर जरा थोड़ा टाइप करना भूल गई, तो आप इसका उत्तर मेरे साथ साथ जो है लिख लीजिए। तो आपसे पूछा जा रहा है कि स्टॉलिन का समूहीकरण कैसे हुआ था। तो यहाँ पे मैंने स्टॉलिन का तो आपको बता दिया, मतलब कि स्टॉलिन थे कौन? तो वो तो है सोवियत संघ के नेता थे जो 1922 और 1953 में रहे। तो समूहीकरण किसे कहते हैं? तो जो स्टॉलिन का समूहीकरण कार्यक्रम है वो आपका 1929 में लागू किया गया। ठीक है, 29 में जो है लागू किया गया। और आगे आप लिखेंगे जिसका मुख्य उद्देश्य, आप मेरे साथ साथ लिख लीजिए, जिसका मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना था। ठीक है ना? तो आप लिख दीजिए मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न। खाद्यान्न का मतलब समझते ही होंगे आप कि खाद्यान्न का मतलब होता है खाने पीने की वस्तुएं। तो खाद्यान्न में वृद्धि करना था। तो अब आप समझ गए कि स्टॉलिन था क्या और स्टॉलिन का समूहीकरण क्यों हुआ? क्योंकि वो जो है वृद्धि मतलब मुख्य उद्देश्य यही था कि खाद्यान्न में वृद्धि करना था। ठीक है, चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उदारवादी कौन थे? ठीक है, उदारवादी कौन थे या उदारवाद क्या है? तो उदारवाद वह विचारधारा है जिसके अंतर्गत मनुष्य को जो है विवेकशील प्राणी मानते हुए सामाजिक संस्थाओं के मनुष्यों की सूझबूझ और सामाजिक प्रयास का परिणाम समझा जाता है। उदारवाद की उत्पत्ति को 17 लिखना है यहाँ पे। ठीक है ना? तो यहाँ पे आपने 17 लिखना है, 17, 7वीं नहीं, 17वीं। तो 17 शताब्दी के आरंभ से देखा जा सकता है। तो ये आपका आंसर। ठीक है, आंसर नंबर 6। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेवन्थ एट्थ में आपको सही गलत बताने हैं।
तो मैं आपको यहीं बता देती हूँ, लिखा हुआ है मैंने वैसे नीचे, लेकिन आपको यहीं बता देती हूँ। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे, यानी वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे। ये बात बिल्कुल सही है। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक 1914 से ही युद्ध का विरोध कर रहे थे। ये बात भी सही है। तो ये दोनों प्रश्न मैंने आपको यहीं बता दिए, वैसे मैंने लिखा हुआ है, देख लीजिए। तो प्रश्न 7 आपका, ये रहा प्रश्न 7 और ये रहा प्रश्न 8। चलिए प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं। 9 है, रेडिकल ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान मिल सके। आपने यहाँ पर जो है ये भी मतलब यहाँ पे आपने जो ये रेखांकित दिया हुआ है ना, इसको आपने सही करके लिखना है। मतलब इन्होंने पूरा ही सेंटेंस लिख दिया है, सॉरी बच्चों एक मिनट, मतलब इन्होंने पूरा ही सेंटेंस लिख दिया है और अंडरलाइन करके ये कह रहे हैं आपसे कि इसे सही करके लिखिए। तो आप जो है सही करके लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए रेडिकल की जगह जो है आप यहाँ पर जो है फिल करेंगे, तो यहाँ पर आप फिल करेंगे उदारवादी। ठीक है, तो उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिनके सभी धर्मों के बराबर का सम्मान और जगह मिले। जो 10th है वो आपका है, जो 10th क्वेश्चन है आपका, देख लेते हैं 10th क्वेश्चन भी। तो 10th क्वेश्चन है आपका, रूढ़िवादी समूह जो है वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे। वे शासन के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारी की रक्षा करते थे। तो यहाँ पर आपको सही उत्तर बताना है। तो प्रश्न जो 10 है वो आपका, ये भी आपका उदारवादी समूह है। तो उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। अब 11 देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस वर्कशीट का। ये आपके सामने एक कथन दिया हुआ है और ये कहा गया है कि कथन ए और जो कारण आर है दोनों सही है, या कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है, या कथन ए और कारण आर दोनों सही है और आर जो कथन है ए की सही व्याख्या करता है। कथन ए सही है और कारण आर गलत है, कथन ए गलत है या कारण आर सही है। ये 4 तरह के ऑप्शन दिए हुए हैं और इसको देखते हुए आपने जो क्वेश्चन है वो है आपका कि नीचे दिए गए कथन, मतलब इन कथनों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों को सही चुनकर बताएं। तो क्वेश्चन है, जार ने 1905 में ड्यूमा के ड्यूमा के गठन की सहमति दी। तो यहाँ पे जो उत्तर है वो आपका बी सही है। तो कथन ए और कथन आर, मतलब यहाँ पर 2 दिए हुए हैं। देखिए जार ने 1905 में जो है, एक मिनट बच्चों, तो जार ने 1905 में ड्यूमा के कथन की सहमति दी थी, ये बिल्कुल सही बात है। जार अपनी सत्ता पर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं जाता था, ये भी सही है। लेकिन दोनों तो सही है, लेकिन ये दोनों मैच नहीं करते। बात तो सही है लेकिन जरूरी नहीं है कि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हो। तो ये आंसर यहाँ पर बी वाला है कि कथन ए और जो कथन ए और कारण आर है। भाई ए तो आपका कथन है और आर इसका कारण है, तो ये दोनों तो सही है, मतलब ये कथन तो सही है। लेकिन अगर आप इसका कारण कहेंगे ना, तो कारण आर जो है वो कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता। तो मतलब जो ये कारण है ना, कारण तो सही है भाई कि जार अपनी सत्ता पर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं चाहते, ये कारण तो सही है। लेकिन जो ये ए को कह रहे हैं कि जार ने 1905 में ड्यूमा के गठन की सहमति दी थी, तो ये इससे फिट नहीं होता। तो यहाँ पर बी आपका आंसर सही है, मैंने आपके लिए करके ही रखा हुआ है। चलिए देख लेते हैं, मैंने 11th आंसर इस तरह से लिखा है कि आपको मुश्किल ना आए। तो आज की वर्कशीट आपकी ख़त्म होती है। ये रिवीजन की वर्कशीट है, यानी आने वाली वर्कशीट भी रिवीजन की होगी। तो इसे अच्छी तरह से प्रश्नों को याद करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।